नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, वही देखें, वही सुनें और वही पढ़ें जैसा आप बनना चाहते हैं। वही देखें, वही पढ़ें, वही सुनें जैसा आप बनना चाहते हैं। जीवन में अक्सर आपने देखा होगा, लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं या कुछ देखना शुरू करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या देखना है। वो कुछ भी देखने लगते हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। तो यदि आपको और चीज़ें देखनी है, ऐसा नहीं है कि और चीज़ें देखने को मना है, और चीज़ें देखिए, और चीज़ें पढ़िए, लेकिन आपका फोकस जो है उन चीज़ों पर होना चाहिए जो आप अपने भविष्य में चुनना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य की नींव आपकी उसी आधार पर रखी जाएगी जिसके जैसा आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसका असर होता है व्यक्ति के ऊपर उन सारी चीज़ों का असर होता है जैसा वो पढ़ता, सुनता और देखता है। तो आपको यदि जिस भी लाइन का में आपको अपना करियर बनाना है, या जिस भी लाइन की आपको जानकारी चाहिए, या जिस भी लाइन में आप कुछ विशेष करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, तो पहले उन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे, आपके जीवन में की सोच बदल देंगे, आपके जीवन में नई जानकारियाँ देंगे, आपके जीवन में वो चीज़ें दिखाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी चीज़ें हैं सुनने को, पढ़ने को और देखने को कि आप हैरान हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप अपनी उन चीज़ों पर फोकस करिए। अब उनके बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, फिर आप सेकंड चीज़ों पर जा सकते हैं। लेकिन मेन आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पर होना चाहिए जो आपको दिशा दे रही हैं, जिस लाइन पर आप चलना चाहते हैं। आपका भविष्य का जो दृष्टिकोण है देखने का, वो आपका उसी से डिसाइड होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जुड़ने लगते हैं, उस तरीके की भावनाओं से जुड़ने लगते हैं। यदि आपको एजुकेशन से प्रेम है तो एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे सेक्टर हैं। एजुकेशन में भी आपको जो है कॉलेज के लेवल की एजुकेशन वाले बच्चों से, कॉलेज के लेवल के बच्चों से जो है कांटेक्ट करना पसंद है, उनसे जुड़ना पसंद है, या आपको यूनिवर्सिटी के लोगों से जुड़ना पसंद है, या आपको छोटे बच्चों से जुड़ना पसंद है। आप जिस तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं उसी तरीके के फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि एक ही फील्ड की जानकारी इतनी अधिक है कि आपको उसी को लेने में सदियों निकल जाएंगे। इतनी अधिक जानकारी है कि आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वो कम है जितना पढ़ेंगे। और उसी से जुड़ी हुई किताबें भी आपको पढ़ना चाहिए, उसी से जुड़े हुए रिसर्च पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए। मेन फोकस आपका उन्हीं पर होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आपका उस पर होना चाहिए जो आपकी हॉबी है। जो भी आपकी हॉबी है, बहुत सारी चीज़ें हॉबी में आ जाती हैं। जब हम कुछ चीज़ें खास रखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी हॉबी में आ जाती हैं, तो हमें फिर सेकंड उस हॉबी को लेना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं कि हम जो है प्रायोरिटी जो है सारी अन्य चीज़ों को देते हैं, और अपने जो मेन फोकस था उन चीज़ों के लिए वक्त छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास भी जो चीज़ें थी, जो हमने भी प्राप्त की थी, वो चीज़ें भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उम्र के पड़ाव के साथ लोग जो है अपनी एजुकेशन को भूल जाते हैं, अपनी जानकारी को भूल जाते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जो उनको उस समय मिली है। किसी कारण से उनके भविष्य में आकर के जो चीज़ जुड़ी थी, बस वो उन्हीं को अपना मान करके उन्हीं पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक समय तक वो चलते तो रहते हैं, लेकिन जब कभी वो ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उनका सपना था, तो कहीं ना कहीं उनको गहरा सदमा लगता है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे इस जगह होना चाहिए था, आज इस जगह ये व्यक्ति पहुंचा हुआ है। उस समय वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम निकल गया,
अपॉर्चुनिटी निकल चुकी, चीज़ें निकल चुकी, अब क्या करें? आप उसमें जुड़ना चाहते हैं लेकिन टाइम तो आपको क्या कभी भी जुड़े, लेकिन एक टाइम पीरियड तो हर चीज़ के लिए देना ही पड़ेगा। और पहले तो आप क्योंकि जुड़े हुए थे तब आप कर रहे थे तो कुछ जल्दी चीज़ें आपको समझ में आ रही थी। जब आप लिंक से हट जाते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए फिर बिल्कुल नवीन हो जाती हैं, और फिर आप जब उनकी जानकारी शुरू करते हैं तो उतना ही आपको टाइम नहीं लग जाता और उससे कोई फल भी नहीं निकलता कि उससे आपको कोई फ़ायदा हो पाए, तो वो फ़ायदा नहीं हो पाता। तो पहली बात तो ये कि आपको अपने जीवन में उन चीज़ों को आप अपना लें, उन किताबों को, उन आइडियल लोगों को, उन अपने सपनों को। यदि कई बार होता क्या है कि बच्चे भूल जाते हैं, सुबह बनाया प्लान कि मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ, शाम को ख़त्म, क्योंकि वो लिखा तो कहीं था नहीं, वक्त के साथ चीज़ निकल गई माइंड से। तो आप जब भी आपके माइंड में कोई ऐसा सपना आए, कोई ऐसी सोच आए कि मुझे ये करना है, तो या तो इमीडिएटली कर डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक वक्त आपको ऐसे आ जाता है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं, और यदि आप उस समय कदम बढ़ा लें तो जनरली उस कार्य में सक्सेस मिल ही जाती है, क्योंकि उस समय आपकी जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके अंदर का जो वो है मोटिवेशन, अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, इसलिए बड़े से बड़े काम को आप आसानी से कर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो है आप जब आप करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें नहीं होती, तब आप जब करते हैं तो फिर उन चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि आपने जो वक्त होता है वो ये वक्त के ही संकेत होते हैं जब आपको अचानक ही माइंड में कोई चीज़ आपको स्ट्राइक की और वो चलना शुरू हो गई, वो आपको संकेत दे रही है कि अब आपको इस लाइन से जुड़ जाना चाहिए, और आप उस समय उस लाइन से जुड़े बगैर दूसरी लाइन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप उस समय की को प्रायोरिटी देते हैं। उस समय मान लीजिए आपने एम बनाया अपना कि मुझे जो है कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, और जब आपने नेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी की और किसी कारण से आप रह गए और उसी समय कोई दूसरी जगह से कोई वैकेंसी निकली, तो आपने बिना सोचे समझे उस वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कर दिया, और अप्लाई के साथ साथ आप उसमें सेलेक्ट होने के साथ साथ आपने अपने सपने देखना भी बंद कर दिया। अब आपने उसी को अपना जीवन बना लिया, आपने अब अपना जीवन उसी को बना लिया, और एक लंबे समय तक आप उसी पर काम कर रहे हैं, और एक एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको एक झटका देती है प्रकृति, जहाँ आपको फाइनेंशियली आपको लगता है कि आपसे दूसरे लोग आगे निकल गए, जहाँ आपको पद वाइज लगता है कि ये लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं कहीं नीचे हूँ। फिर आपको लगता है कि अरे ये तो काम मैं तो कब का कर चुका होता है, थोड़ी सी मेरी तो वो थी, वरना मैं तो ये काम कर जाता, मैंने लापरवाही की। तब आप पछतावा होता है। तो भी कोई ऐसी बात नहीं, यदि आपके पास उस समय भी यदि आपके पास टाइम है तो आप उस समय भी प्रयास कर सकते हैं। यदि टाइम निकल ही गया, यदि उम्र निकल गई, तो फिर अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नए ऑप्शन फिर खोजिए, उस पर काम कीजिए, लेकिन अपना टाइम उन्हीं चीज़ों पर दीजिए जो आप अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं, जिस लाइन को आप फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को करिए। बार बार देखिए चीज़ों को, उन चीज़ों के अच्छे लोगों को देखिए, पढ़िए, सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि आप जो है जीवन में कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। और एक उन्हीं लोगों के चलते चलते आपको एक अच्छी दिशा भी मिल जाएगी, और आप शायद ये भी हो कि आप खुद भी दिशा दे सकें, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा सुनता है, देखता है, पढ़ता है, तो उसका असर होता है उसके माइंड पर, उसके विचारों पर, उसके परिवार पर होता है इन चीज़ों का असर। तो ये और जब परिवार सुधरने लगता है, जब समाज सुधरने लगता है, जब खुद व्यक्ति सुधरने लगता है, तो सारी चीज़ें फिर उसके अनुकूल बनना शुरू हो जाती हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।